दोस्तों एक बार एक गांव में एक बहुत ही बड़े संत महाराज आए थे। बहुत ज्ञानी पुरुष थे। सभी लोग उसको मिलने जा रहे थे और उस गांव का एक जमींदार था जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। बहुत सारी संपत्ति थी। पूरे गांव के लोग उसके पास जॉब करते थे, नौकरी करते थे। वो भी उसको मिलने गए। वो जमींदार भी उस संत महात्मा को मिलने गए और जैसे ही मिलकर बातें शुरू की, सबसे पहले उस जमींदार ने कहा, मेरे पास संत महाराज इतनी सारी जमीन है, खेत के खेत पड़े हैं, मेरे पास ढेर सारी संपत्ति है, मैं इस गांव का जमींदार हूँ, मैंने सबको नौकरी पे रखा है, सबको मैं काम देता हूँ। जैसे ही ये बात वो जमींदार ने स्टार्ट की ना, वे संत महाराज समझ गए कि इस आदमी को क्या शिक्षा देनी, इस जमींदार को क्या शिक्षा देनी। वो संत महाराज समझ गए कि ये अपनी खुद की बड़ाई कर रहे हैं, ये अहंकार में डूबा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, आपने देखा है कभी आप गार्डन में जाते हो ना, तो बहुत सारे फूल होते हैं वहाँ पे। वो ऐसे ही अपनी सुगंध फैलाते हैं। वो कभी कहते नहीं है देखो मैं कितनी सुगंध फैला रहा हूँ, वो कभी नहीं कहते। वो सिर्फ अपना काम करते और वो सुगंध फैलाते हैं, सबको सुगंध देते हैं, रिटर्न में कुछ मांगते भी नहीं है। मगर वो अहंकार के में डूबा हुआ वो जमींदार है ना, अपनी प्रॉपर्टी गिनवा रहा था उस संत महात्मा को कि मेरे पास क्या है देखो। फिर उस संत महाराज ने अपने शिष्य को कहा कि इस दुनिया का नक्शा लाओ। तो उसने लाया, इतना बड़ा नक्शा लाया दुनिया का। फिर उसके जमींदार के सामने रखा और जमींदार को कहा कि इसमें हमारा देश कहाँ है। उस जमींदार ने कहा कि पूरे वर्ल्ड के मैप में हमारा देश यहाँ पे है। जो इस बड़े वर्ल्ड मैप में सिर्फ 2 इंच का हमारा जो है देश दिख रहा है, उस 2 इंच के देश में तुम मुझे अपना गांव बताओ कहाँ पे है। तो उसने बहुत ढूंढा कि कहाँ पे मिलेगा मुझे अपना गांव। और फिर उसने एक डॉट पे हाथ रखा कि ये रहा, ये हमारा गांव है। तो संत महात्मा ने कहा ठीक है, ये डॉट जितना अगर हमारा गांव है, इसमें बताओ कि इसमें तुम्हारे पास जितनी जमीन है ना वो कहाँ है। वो हैरान हो गया, वो जमींदार हैरान हो गया और उस संत महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी खुद की बड़ाई कर रहा था, मैं आपको गिनवा रहा था कि मैं कितना अमीर हूं, मेरे पास क्या क्या है। मैं अपनी खुद की बड़ाई खुद कर रहा था। आपको पता है, आपने लोहा देखा है? लोहा इतना मजबूत होता है ना कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है, अगर उसको तोड़ना है या पिघालना है तो बहुत मुश्किल होता है। मगर वो खुद के रस्ट से कमजोर पड़ जाता है, खुद के रस्ट से टूट जाता है, खुद के रस्ट से बर्बाद हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, अहंकार भी कुछ ऐसा ही है। जितना बड़ा अहंकार होगा ना, उतना बड़ा ज्यादा पतन तुम्हारा होने वाला है, समझ लो। अहंकारी आदमी को कभी पता नहीं चलता कि मुझे बहुत बड़ा अहंकार है, उसको जब तक रियलाइज ना हो जाए। अहंकार का ऐसा है, हर एक अहंकारी इंसान को ऐसा ही लगता है कि मुझमें अहंकार है ही नहीं, और वो मानने को कभी तैयार ही नहीं होता है। और वो अपनी खुद की बड़ाई खुद ही करता है। फूल कभी नहीं कहता कि मैं सुगंध दे रहा हूँ, देखो मेरी सुगंध कितनी बढ़िया है। वो सिर्फ सुगंध देता है। जब इंसान खुद की बड़ाई करने शुरू कर जाए ना, तो समझ लेना कि उसमें अहंकार है। और जब लोग आपकी बड़ाई करना शुरू कर देवे ना, तो समझ लेना कि इसमें वो क्वालिटी है। वो इंसान में अगर कुछ क्वालिटी है, कुछ अच्छाई है, तब लोग आपकी बड़ाई करते हैं। जब लोग आपकी बड़ाई करें, अच्छी बात है। अगर खुद आपकी बड़ाई करो, समझ लो अहंकार है। वो लोहे के रस्ट की तरह एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। फिर उस संत महात्मा ने उस जमींदार को कहा कि तुमको पता है, जब सिकंदर के पास इतना कुछ होते हुए जब उसका अंतिम समय आ गया ना, तो उसने कहा कि ये पूरी मेरी जायदाद ले लो, पूरा मेरा महल ले लो, ये देश ले लो, सब कुछ ले लो, और मुझे 5 मिनट के लिए सांसें दे दो। जब वो इतना बड़ा अमीर इंसान जिसके पास इतनी सारी संपत्ति थी, वो अगर 2 घड़ी की सांसें नहीं ले सकता था, तो अपनी औकात क्या है। वो जमींदार रोते रोते उसके पैरों में गिर गया। माय डियर फ्रेंड, अहंकार को साइड में रखो। पता है आपको, मरने के बाद और जल जाने के बाद कि जो 80, 70, 100 या 150 केजी का जो वजन है ना हमारी बॉडी का, उसका सिर्फ 250 ग्राम राख में कन्वर्ट हो जाता है वो वजन। 250 ग्राम, ये है अपनी औकात, ये है तुम्हारे पास संपत्ति।
तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, अहंकार को साइड में रखो और अगर संपत्ति है तो उसका अच्छे से यूज़ करो। उस पैसे को अच्छे काम में लगाओ, उस पैसे को अच्छे किसी दान में लगाओ, उसको चैरिटी में लगाओ, उसका सदुपयोग करो। प्रॉपर्टी भी चलती है, सिर्फ वो दिखाई नहीं देती है। आज तुम उसके जमींदार हो, आज तुम उसके हकदार हो, कल कोई और हो जाएगा। आज ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, कल किसी और के नाम पे हो जाएगी। सो जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, संपत्ति नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तो इतना अहंकार अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी संपत्ति पे, अपने आप पे कभी नहीं करना चाहिए। और इस दुनिया में अगर तुम बहुत अमीर हो ना, तो तुम कोई आखिरी अमीर नहीं हो कि आने वाले भविष्य में तुम ही रहोगे अमीर। संसार का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होता रहता है। आज तुम अमीर हो, कल पता नहीं क्या होगा। आई होप कि सब अमीर हो और सब अच्छी ज़िंदगी जिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ ऐसे ही चलती है। लाइफ ईसीजी की तरह चलती है, अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। और अगर ईसीजी की तरह चलती है तो अच्छी बात है। जब अप डाउन्स आते हैं ना तो पता चलता है, जब दुख आता है ना तो सुख का वैल्यू समझते हैं, जब रात होती है ना तो दिन की वैल्यू समझ में आती है। सो अहंकार को साइड में रखना है। ये मेरा आज का लेसन था, यही मेरे आज की मेरी सीख थी और आपके लिए भी सीख थी। सो आज का वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।